अभी ना मैं एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ। ये जो प्रॉब्लम है वो आपका ये चार्जिंग मैकेनिज्म ऑफ कैपेसिटर पर डिस्कस करूँगा। चार्जिंग मैकेनिज्म ऑफ कैपेसिटर, राइट। चार्जिंग मैकेनिज्म ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन किए हुए हैं इसमें, जैसे कि आपका सीरीज वगैरह में। अब जैसे मान लो कि ये स्फेरिकल में करते हैं, ये अर्थिंग किया है, ठीक है। इसकी रेडियस R1 है, इसका R2 है। तो अगर इसको मैं बैटरी से ऐसे तो देखें तो इस पर तुम प्लस क्यू सप्लाई कर रहे हो, अगर मैनुअल मेथड से देखें, और इसको न्यूट्रल रख रहे हो तो ये तो प्लस प्लस आ गया, और ये तुम्हारा यहाँ पर ये माइनस क्यू हुआ, इस पर प्लस क्यू हुआ। फिर अर्थिंग किए तो ये इलेक्ट्रॉन इसको नहीं देख के चलता है, इसको देख करके, क्योंकि मेन तो ये है, ये तो इंड्यूस्ड हो रहा है, तो इधर जाएगा तो ये वाला हट जाएगा, तो इस पर सिर्फ माइनस माइनस डेवलप हो जाएगा। और कैपेसिटर्स ये वाला जो गैप में जो एनर्जी स्टोर हो रहा है, तो C इज इक्वल टू 4πε0 R2 R1 एंड डिवाइड बाई R2 माइनस R1, ये बन रहा है। अब इसको बैटरी से अगर देखें तो ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, तो ये आपको बैटरी ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है। अब ये तो पोटेंशियल जीरो हो गया, ये V हो गया, यहाँ से प्लस क्यू चार्ज निकलेगा, फिर इधर आएगा, तो ये प्लस प्लस आपका प्लस क्यू हो गया, और ये जीरो माइनस क्यू तो माइनस क्यू हो गया इस पर, तो ये आपका माइनस क्यू हो गया, ठीक है। और ये वाले पर जीरो प्लस क्यू हो गया, तो ये आपका प्लस क्यू हो गया। और ये इस तरह से इसमें रिजल्ट बन रहा है वही वाला C इज इक्वल टू 4πε0 R1 R2 माइनस R1। चाहो तो आप C इज इक्वल टू Q बाई V, Q मतलब 2 to 1 जो ट्रांसफ़र हुआ है, और 1 बिटवीन 1 and 2 के बीच का, तो ये तो Q ट्रांसफ़र हुआ है यहाँ से, वो लिया जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस भी निकल जाएगा आपका प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर से, फिर आपका ये रिजल्ट आएगा। चलो एक मैं ना इसको अर्थिंग करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि ये R1 है, इसको आपने अर्थ कर दिया, और ये आपका ये R2 है, और इसको आप क्या कर रहे हैं, चार्ज दे रहे हैं। तो ये मान के चलिए, यहाँ तो अंदर वाले पे होगा नहीं, ये 1 2 2, और एक आप ऐसा भी मान सकते हैं, चलिए जैसे 1 2 में तो बनेगा ही बनेगा, आप 2 एक इसमें बाहर भी होगा। यह देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ का वोल्टेज जीरो है, चार्ज नहीं जीरो, तो यहाँ तो कुछ चार्ज आएगा, इधर आएगा, और इधर भी कुछ आएगा ऐसा। तो यहाँ भी बन रहा है और यहाँ भी बन रहा है, मतलब आपका 1 to 2 एंड 2 to इन्फिनिटी में बनेगा, ठीक है। 1 to 2 1 to 2 एंड 2 to इन्फिनिटी मैंने ये अपने से मान लिया है। तो 1 2 में तो इसकी जो कैपेसिटी, ये देखना, इसकी वोल्टेज जीरो है और इसकी भी वोल्टेज जीरो है, तो 2 to इन्फिनिटी है तो एब्सोल्यूट हो गया, तो 4πε0 R2 हो जाएगा, और ये वाला तुम्हारा 4πε0 R1 R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 होगा। अब देखो, ये तुमने इसमें बैटरी जोड़ लो, आपको ये अर्थ है, चलो ये दोनों को आप जोड़ दो ऐसा, ये वोल्टेज इसका क्या है, जीरो है, इसका वोल्टेज जीरो है, और तुमको 2 को चार्ज करना है। तो अब क्या करो कि इसमें देखना, ये V इज इक्वल टू जीरो, और बैटरी को ये 2, दोनों 2 के बीच में जोड़ दो। तो अब यहाँ से क्या होगा कि आपको ये प्लस क्यू चार्ज मान लो ऐसा, Q1 Q2 जो भी लेना है आप इसमें, जैसे प्लस क्यू यहाँ से निकलेगा जाएगा, इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ऐसा देखा जाए तो ये वोल्टेज वाइज तो ये V हो गया, क्योंकि ये V है जीरो। तो अगर आप देखें तो ये जीरो V है, मतलब ये आपका वोल्टेज इसका 2 है, 2 तो ऐसा सेम पोटेंशियल पर ही है, तो 1 2 एंड 2 to इन्फिनिटी, तो इसका 1 और 2 के बीच में आपका जीरो और V है, ठीक है। और ये तो आपका सिंगल है, तो ये देखिए कि ये वाला जो कैपेसिटर्स है और ये कैपेसिटर्स दोनों क्या है, पैरेलल कनेक्शन में है, ठीक है ना, क्योंकि इसका वोल्टेज 0 to V एंड V to 0, तो इसलिए आपका ये दोनों का ये C2 है और ये आपका C1 है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका एड ऑन हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, तो 4πε0 R2 R1 R2 माइनस R1 प्लस 4πε0 R2 हो जाएगा। तो 4πε0 R2 ये कॉमन हो जाएगा, तो ये आपका R2 माइनस R1, और ये R1 R2 कॉमन हुआ है ना, तो ये R1 एंड प्लस 1, तो R1 R2
इसमें R1 R2 कॉमन ले लिया ना, तो बचा कितना R2 एंड ये +1, राइट। तो इसमें कितना हो जाएगा, C इज इक्वल टू 4πε0 R2 एंड ये आपका कितना हो गया R2 माइनस R1 एंड ये बचा है यहाँ पर एक R1 बच गया, तो R1 ये R2 निकल गया ना, तो ये R1 है ना, तो ये R1 एंड प्लस R2 माइनस R1, तो ये R1 कटा तो ये R2² हो जाएगा। तो C इज इक्वल टू 4πε0 R2² एंड R2 माइनस R1, ठीक है, ओके।